अब देखें कि अभी ये खबर अभी जिस तरह चली है और उन्होंने कहा एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वार हेड होगा। डीआरडीओ ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है और इस बार तो भारत ने न केवल इतिहास बनाया बल्कि ड्रोन से सफलतापूर्वक दाग दिया है मिसाइल। सब यहाँ पे सवाल ये बड़ा अहम है कि पहली बात ये कि क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है। इसके अंदर क्या बात है? इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है। हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है या चलती रहती है। अभी जो हमने बनाया है यूएवी प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स IAF conducting large scale military exercise in Rajasthan near Pakistan border। ये जो अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रेसिशन गाइडेड एनिमी स्ट्राइक जो मिसाइल्स है, जो हम यूएवी के द्वारा दोस्तों, भारत ने जो है ड्रोन से मिसाइल को दाग कर एक इतिहास रच दिया है और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, डीआरडीओ ने यह टेस्टिंग जो है वो सफलतापूर्वक कर ली है जब उन्होंने मिसाइल को ड्रोन पे लगाया और सफलतापूर्वक उस मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया। ऐसे में दोस्तों, दुनिया तो हैरान हुई, साथ में पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ चुकी है और कह रही है अब तो इंडिया ड्रोन से मिसाइल दाग रहा है, अब तो वो इंडिया पाकिस्तान में घुसकर ऐसे ही हमला करेगा और कहीं ये पूरी ऑपरेशन सिंदूर 2 की तो तैयारी नहीं है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सदमे में है कि इंडिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई टेक्नोलॉजी, अब तो वो ड्रोन के सहारे मिसाइलें दागेगा और पाकिस्तान को तबाह करेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है इस बारे में। चलो आज देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है। Conducting large scale military exercise in Rajasthan near पाकिस्तान बॉर्डर। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि भारत के एयरफोर्स की ये ड्रिल्स पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब की जा रही हैं। अब देखें कि ऐसे सिनेरियो में जब अभी कुछ दिन पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच एक 4 दिन की जंग हो चुकी है या जंग का ट्रेलर चल चुका है, ऐसी सिचुएशन में जब दोनों में से कोई कंट्री भी ड्रिल्स करेगा, अगर सिर्फ ड्रिल्स भी करेगा, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेगा, तो तब भी बात होगी, ना कि ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, तो बात तो होगी। अच्छा जी, अब राजस्थान में पहले भी एक दफ़ा ड्रिल्स हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, लेकिन वो सिर्फ भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ही नहीं की गई थी। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की तरफ से भी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, मशकें जारी थी, मशकें हो रही थी उसमें, बल्कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भी कोई एक्सरसाइज की थी। अच्छा, उस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडिया ने एक्सरसाइज की थी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज की जा रही थी, ड्रिल्स हुई थी। तो उसके फ़ौरन बाद हमने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अच्छा, उससे अगर आप और भी पीछे चले जाएं, आप बालाकोट तक भी पहुंचे, तो बालाकोट की स्ट्राइक से पहले भी इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स की थी। तो इसलिए अब ये बात की जा रही है कि क्या ये किसी नए अटैक की तैयारी की जा रही है या क्या पाकिस्तान पर भारत की तरफ से एक और हमला हो सकता है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ इसको लें कि भाई अगर ड्रिल्स की जा रही हैं, तो ये एक, आप जब पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जब जब भी कोई ड्रिल्स या बड़े इस तरह का एक्सरसाइजेज हुई हैं, उसके बाद, यानी उसके हर दफ़ा तो नहीं, हाँ आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमला कोई हुआ है उससे पहले ड्रिल्स हुई हैं, तो फिर तो आपके लिए खदशा हो सकता है। लेकिन देखिए, इसके अंदर क्या बात है? इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज़ नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना
पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है, हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है, ये चलती रहती है। अभी जो हमने बनाया है यूएवी प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। देखिए, इसका ये जो वर्जन है, ये 3rd वर्जन है, तो भारत इसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा है और ये बताया जाता है कि इसके अंदर आप मिसाइल लगा दीजिए और ये इसकी जो टोटल वेट है वो 12.5 किलो की है और रात के समय ये कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर तक ये स्ट्राइक कर सकता है। दिन के समय ये 4 किलोमीटर दूर स्ट्राइक कर सकता है। इसमें इंफ्रारेड यूज किया जाता है, मतलब इंफ्रारेड अगर देखा जाए तो हीट सिग्नेचर यूज करके उस एरिया को उधर मिसाइल भेज के प्रेसिशन स्ट्राइक करता है, जिसके आसपास में कोई सिग्निफिकेंट डैमेज ना हो। और इसका यूसेज कहाँ पे हो सकता है? देखिए, जैसे समझ लीजिए दुश्मन का टैंक आता रहता है तो वहां पे ये यूज किया जा सकता है। बंकर को बस्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, फिर प्रेसिशन टारगेट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। समझ लीजिए अगर हमारे इंडियन ओशन रीजन में पाकिस्तान का कोई शिप वॉरशिप आ जाता है तो आप इसको भेज दीजिए और वहां से जाके दूर से ही 4 किलोमीटर दूर ही आप उधर मिसाइल छोड़ दीजिए, तो ये सीधा जाके वो उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक मैंने तरह से उदाहरण दिया है। इसमें क्या है, यूएवी होने से हमारे जो सोल्जर्स की जान है वो एक तरह से सुरक्षित होती जाती है। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हमारा भी नहीं होता और एनिमी में भी नहीं होता है। हमें प्रिसीजन गाइडेड इसके लिए किया जाता है कि हम परफेक्ट आदमी को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 22 मिनट में आपने देखा कि कैसे वी हैड स्ट्राइक 9 to 11 लोकेशन स्ट्राइक किया था। सिमिलर